तो नंबर थर्ड वाला आता है अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी तुमने देखा था ये 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस क्या मॉड बी स्क्वायर। ये एक्चुअली में पैरेललोग्राम का एक आइडेंटिटी भी है। कई बार ज्योमेट्री का कोई चीज तुम वेक्टर से बड़े आसानी से प्रूफ कर सकते हो, जैसे ये प्रूफ हमने किया। अगर मैं पैरेललोग्राम में बोलूं तो ये वाला वेक्टर अगर a है और ये वाला वेक्टर अगर b है, तो ये जो डायगोनल था ये था a प्लस बी और ये था a माइनस बी। तो मॉड का मतलब डिस्टेंस था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस क्या ए डी स्क्वायर। मतलब वर्ड में क्या बोल सकते हो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ डायगोनल इज ट्वाइस द क्या सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ साइड। किसी को लिखना है तो लिख। आगे चलो, मिटा दो। तो इसी लॉजिक से तब तो मुझे मॉड ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का भी फॉर्मूला दे सकते हो, मुझे लग रहा है। नंबर फोर्थ में इसका मतलब है यू कैन गिव मी द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी। नहीं क्या क्या होगा ए डॉट ए प्लस क्या बी डॉट बी होगा, नहीं प्लस सी डॉट सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या ए बी प्लस बी डॉट सी प्लस क्या सी डॉट ए। मतलब इसे क्या लिख सकते हो, मॉड ए स्क्वायर प्लस क्या मॉड बी स्क्वायर और क्या प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या ए डॉट बी डॉट सी और क्या सी डॉट ए। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। आगे निकलूं, मिटा दूं इसको। चलो देखो ध्यान से, डिस्ट्रैक्शन को कम करो और पढ़ना शुरू करो। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, mod a is equal to 3, mod b is equal to 5, mod c is equal to 7, then find number 1 a dot b plus b dot c plus c dot a, number 2 angle between a bar and b bar। ध्यान से देखो, तुम्हें मॉड का फॉर्मूला पता है रे, a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला नहीं पता है, मगर जीरो वेक्टर का मॉडुलस भी, और अगर मॉडुलस 0 होता है तो इसका स्क्वायर भी। ये क्यों सोचा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि स्क्वायर में मुझे ये टर्म मिलेगा, मिलेगा या नहीं, क्योंकि ये मॉड ए स्क्वायर हो गया, ये मॉड बी स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस कितना सी डॉट ए। क्या मॉड ए स्क्वायर पता है, ये सब तो मुझे मालूम ही है। 3 3 9 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 2 टाइम्स छोड़ दूं,
इससे तुम वैल्यू निकाल लेना, प्लस सी डॉट ए इक्वल टू, आगे निकलूं। अब किसके बीच का एंगल निकालना है? सेकंड वाला किसके बीच का एंगल बोल रहा है? ए और बी। मगर अगर मैं अभी से यहां से अगर निकालूं तो मुझे ए डॉट बी भी मिलेगा, बी डॉट सी भी सी डॉट ए। तो सेकंड वाले में तुम्हें पहले तो ये देखना है कि तुम्हें निकालना क्या है, पहले ये समझो ना। एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार जब पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला था कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, ए डॉट बी बाय क्या, मॉड ए इंटू क्या, मॉड बी। मतलब तुम्हें बस क्या नहीं पता है, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी तो पता है, कितना हो गया बोलो। अब ए डॉट बी केवल चाहिए, क्या करूं? गिवन है मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, मुझे केवल ए डॉट बी चाहिए, सी नहीं चाहिए। क्या किया जाए? कुछ मैनिपुलेट इधर उधर लाके, मुझे केवल ए और बी चाहिए और मुझे मॉड सी पता है। कुछ बोल सकते हो क्या? ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो? क्यों, क्या फायदा? अगर अब मैं मॉड ले लूंगा तो माइनस में तो मॉड लेके क्या तो डायरेक्टली लिख सकता हूं, नहीं क्या? अगर स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा, मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड सी का क्या, और इसका ब्रेकआउट क्या होगा तब, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या, ए डॉट बी। नहीं, ए डॉट बी, मॉड ए मॉड बी नहीं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो दिस कैन बी रिटन एज क्या था, मॉड ए स्क्वायर कितना आया 9 प्लस मॉड बी स्क्वायर कितना आया 25, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना 49। तो ए डॉट बी कितना हो गया तब 49 15/2। तो अगर ये 15/2 है तो ये कितना आ गया ए डॉट बी बाय 15, तब ए डॉट बी हाफ हो गया। कॉस थीटा अगर हाफ है तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया तब 60 डिग्री। चला कर आगे चलो। हाँ सर। इफ mod a is equal to 2, mod b is equal to 3,
mod c is equal to 4 and a plus b, b plus c and c plus a are perpendicular to c bar, a bar and b bar respectively. Find mod of a plus b plus c. शुरू करूं? क्या निकालना है? कई बार तुम्हें जो निकालना है वहां से शुरू करो। क्या निकालना है? तो मॉड तुम्हें पसंद है या इसका स्क्वायर पसंद है? स्क्वायर। क्या मिला? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या? ए डॉट बी, बी डॉट सी और क्या? सी डॉट ए। यहां पे तुम्हें क्या नहीं पता है? ए डॉट बी नहीं पता है और बी डॉट सी और क्या कोई एक ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसका एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम था जिसे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखा था? परपेंडिकुलर। कौन किसके ऊपर है? ए प्लस बी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? तो अगर ए प्लस बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू क्या? इसका मतलब ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी का वैल्यू क्या हो गया? इसे नंबर 1। सिमिलरली बी प्लस सी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? तो इससे क्या आ गया? बी डॉट ए प्लस क्या? सी डॉट ए। क्या आ गया बोलो? और वैसे ही सी प्लस ए किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? तो क्या आया? सी प्लस बी क्या? 0। तो अब अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो क्या आया? 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दूं तो क्या मिला? 2 टाइम्स ऑफ, इनको ऐड कर दूं तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस क्या? 2 बार आ रहा है ना? ए डॉट सी 2 बार आ रहा है, बी डॉट सी 2 बार आ रहा है, इजिकल टू क्या बोलो? और इससे तो क्या मालूम चला? ये वाला चीज क्या हो गया बोलो? ये वेनिसेस फ्रॉम 4। तो छोड़ दूं तो वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर क्या हुआ? 4 प्लस सी स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 0। चला खत्म। कहीं डाउट है तो बोलो। आगे निकलूं? लिख रहे हो? लिख रहे हो? एक मिनट। जब तक ये लिख रहे हो तब तक मैं एक अलग प्रॉब्लम। इफ A, B and C are 3 mutually perpendicular vectors of equal magnitude, prove that A bar plus B bar plus C bar are equally inclined to A, B and C respectively. मिटा दूं ये? सम लिख लो एक बार।
आगे निकलूं, क्या कह रहा है, ए बी सी आर क्या, तो इसका मतलब ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए क्या होगा, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड ए मॉड बी और मॉड सी लैम्डा सब इक्वल ही है। अब क्या प्रूफ करना है, एंगल बिटवीन क्या, इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या, एंगल है, इसका मतलब है कि क्या, मुझे सपोज मैं मान के चलता हूं कि एंगल बिटवीन ए बार बी बार सी बार एंड ए प्लस बी प्लस सी इज एंगल ए बी एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली। तो ए और इसके बीच का एंगल कितना है, ए, तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मॉड ऑफ ए। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मॉड ए। क्या दिया हुआ है, ए डॉट ए कितना हो गया, मॉड ए का होल स्क्वायर, मैंने क्या लिया है मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर डिवाइड, ये मालूम है क्या मुझे अभी नहीं, अब मैं ये निकाल रहा हूं, क्या मॉड ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालोगे, अभी मैंने कहा था क्या करोगे, तो क्या मिलेगा, ये मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस क्या, प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या, ए डॉट बी डॉट सी और क्या, इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सब 0, तो ये कितना हो जाएगा तब 3 लैम्डा स्क्वायर, इसका मतलब मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, रूट ओवर कितना, प्लस माइनस नहीं लोगे क्योंकि मॉड हर समय क्या होता है पॉजिटिव, तब अब सबका वैल्यू डालो, कितना निकला, √3 लैम्डा इंटू लैम्डा कैंसिल हो गया, कितना मिला 1 बाय, ये तो कॉस ए है, कॉस बी क्या होगा, सेम होगा या नहीं, कॉस बी किस किस के बीच का एंगल है, तो क्या क्या लिखोगे, बी डॉट क्या, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय क्या, मॉड बी और मॉड ए प्लस बी प्लस सी, क्या होगा तब ये, बी डॉट ए का वैल्यू, बी डॉट ए 0, यहां से बी डॉट बी लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू √3 लैम्डा कैंसिल करो, कितना मिला, अब मैं सी में निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, दोनों सेम आया, तो हेंस क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी, हेंस सी भी निकाल लेना, एग्जाम में दिखा देना रे सी नहीं, सी निकालते हैं, क्योंकि अभी मैं बोर्ड लेवल में हूं इसलिए कह रहा हूं। ऑनलाइन में सुनाई दे रहा है, Yes, sir.
आगे चलो। इसका मतलब है कि मैंने जो टीबीएस में एक सम दिया था कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी है तो प्रूफ करो कि a b के परपेंडिकुलर है। मेरे ख्याल में टीबीएस में एक सम था। तो अब समझ में आया, जब तुम मॉड देखोगे तो मॉड के ऊपर काम नहीं होता है 95% टाइम। क्या करोगे? स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? अगर ये है तो क्या, इफ ये सपोज, तो मॉड a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या? तो इसका ब्रेकआउट क्या था? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या? तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या? ये कैंसिल हो गया तो क्या मिला? तब ये इस साइड आ गया 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या? मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। मगर ए डॉट बी 0 कब था? जब ए परपेंडिकुलर टू बी खेला था तब जो सम आया था। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे अगर कर ही लिया था तो करो। If a cap and b cap are two unit vectors and theta is angle between them, then prove that sin theta by 2 is equal to mod of a cap minus b cap divided by 2. आगे चलो। क्या 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 इंफॉर्मेशन है? ए कैप बी कैप का मतलब क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? ए कैप इज इक्वल टू क्या? बी कैप इज इक्वल टू क्या? 1। और क्या? तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे ही मॉड, ये तो मुझे ऐसे ही अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करूंगा इसका? तो कैसा दिखेगा ये? ए कैप स्क्वायर प्लस क्या बोलो? -2 कैसा? तो ये कैसा दिखा? 2 - 2। इसका फॉर्मूला क्या था? ए कैप बी कैप कितना? कॉस थीटा। यही होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा किसके बीच का एंगल है? ए कैप और बी कैप। तो ये क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ क्या? 1 माइनस, तो ये क्या बना? 2 टाइम्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर क्या? तो अगर ये ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर बना तो मुझे इससे कोई बोलेगा ए कैप माइनस बी कैप कैसा दिखेगा? तब 2 इंटू क्या? साइन थीटा बाय 2। यही प्रूफ करना था या नहीं? आया समझ में? क्या मॉड अच्छा नहीं लगता है? क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। टाइम को बर्बाद मत करो।
the sum of two unit vector is a unit vector, then find magnitude of their difference. ट्राई करोगे एक बार? क्या पूछ रहा है, ट्राई करो तो एक बार। क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है? किसी का निकला कुछ? क्या दिया हुआ है? जो दिया हुआ है एटलीस्ट वो तो लिखो। गिवन क्या है बोलो? क्या गिवन क्या है मुझे बोल? मॉड ए 1, फिर मॉड बी 1, और क्या गिवन है? ए प्लस बी या ओ द सम ऑफ टू, द यूनिट वेक्टर ए प्लस बी है उसका मॉड। नहीं, ए प्लस बी तो 1 नहीं होगा ना, 1 तो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए प्लस द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर जो यूनिट वेक्टर, तो क्या हुआ? ए प्लस बी 1 होगा या मॉड ए प्लस बी 1 होगा? मॉड ए प्लस बी 1 होगा ना। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या था? उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। आया समझ में? क्या निकालना है? टू फाइंड, क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब ए माइनस बी या मॉड ए माइनस बी। क्या इन दोनों के बीच में कोई एक रिलेशन था? मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था? 2 टाइम्स ऑफ क्या? मॉड ए स्क्वायर और क्या बोलो? तो मॉड ए प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया? मॉड ए माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया? जो निकालना है इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या? 1 प्लस 1, मतलब मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर 4 3, तो इसका मतलब मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना? ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब मॉड ए प्लस बी है। कितना पेज जरूरत पड़ेगा? लिखना शुरू कर। हाँ लिख लिख, समझ में आ रहा है? ये असलियत में है, क्लास 12 में है, ये असलियत है। सोशल मीडिया असलियत नहीं है। लिख लिया? हाँ सर। चलो
चलो आगे चलता हूं। वीडियो रुका हुआ है क्या? सर चल रहा है। चलो सपोज दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, आउटवर्ड, और ये एंगल थीटा। अगर थीटा एक एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब है वो 0 से 90 के बीच में लाई करता है, इसलिए cos थीटा क्या होगा? और मॉड ए मॉड बी तो हर समय पॉजिटिव होता है, तो ये इसका कंडीशन है हाँ, कि उसका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर वही ऑब्ट्यूज हो जाए तो ए और बी के बीच का एंगल तो 90 से बड़ा है, तो थीटा इज ऑब्ट्यूज, तब क्या होगा? तब क्या बोलोगे? cos थीटा नेगेटिव होने के कारण ए डॉट बी क्या आ जाएगा? मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि फाइन लैम्डा इफ लैम्डा आई प्लस ट्वाइस जे माइनस के कैप एंड आई प्लस थ्राइस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप is inclined and obtuse angle, क्या होगा तब? आंसर निकालो, खुद निकालो। लैम्डा कहां से कहां तक आया? किसी का आया? कोई बोलेगा क्या आया? प्लस के कैप, क्या आया तब? ऑब्ट्यूज कह रहे हैं तो क्या कंडीशन होगा? तो अगर ए डॉट बी लेस देन 0 आया तो क्या मल्टीप्लाई लैम्डा क्या आया? ये लैम्डा प्लस कितना? -1 मस्ट बी क्या? मतलब 7 लैम्डा मस्ट बी लेस देन क्या? बोलो तो लैम्डा लेस देन कितना? यही है, लैम्डा लेस देन। अभी तक मैंने तुम लोगों को बता दूं, मैंने अभी तक तुम लोग को ये नहीं बताया कि ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट क्या दिखाता है। तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सपोज ये एक वेक्टर है ए बार, ये एक वेक्टर है बी बार, ए बार के डायरेक्शन में है ये, हाँ ठीक है, ए बार एक फ्री वेक्टर है, वो इस डायरेक्शन में। तुम ए से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए बार के ऊपर निकाल सकते हो, तो इसे एम कहते हो। बी से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, इसे एन कहते हो। तो ये जो एम एन का लेंथ है, इसका एक स्पेशल नाम है, इसे प्रोजेक्शन कहते हैं।
ये आता यहाँ से है कि तुम जानते हो कि अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट 1,2 लेते हो तो ये लेंथ 1 नहीं था क्या? ठीक है, तो ये वहीं से आता है। ठीक है, मतलब अगर तुम ऑप्टिक्स के नजरिए से देखोगे तो अगर तुम एकदम परपेंडिकुलर लाइट देते हो तो कहां से लेके कहां तक उसका शैडो फॉर्म होगा। तो परपेंडिकुलर अगर एकदम लाइट है तो शैडो कहां से कहां तक फॉर्म होगा, परपेंडिकुलरली फॉर्म होगा। तो दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन। तो अगर मैं कभी तुमसे अब पूछूं कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, तो इसका वैल्यू क्या होगा? mn। ये डेफिनेशन है। अब मुझे mn का वैल्यू निकालना है, मगर mn और AC सेम होगा या नहीं? ये तो रेक्टेंगल है, मगर AC को, क्योंकि ये तो एक ट्राइंगल है, अगर मैं ये एंगल थीटा ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? AB cos थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? B और AC। मतलब अगर मैं इसे एकदम प्रोड्यूस कर दूं तो ये एंगल भी क्या आएगा? तो थीटा किसके बीच का एंगल है तब? थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या? ए बार एंड बी बार। इज इट राइट? वेक्टर के टर्म में तो यही होगा। तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बाय क्या? मॉड ए मॉड बी। तो ए बी का लेंथ क्या होगा? ए बी का लेंथ क्या होगा? अगर ये वेक्टर बी है तो लेंथ तो मैग्नीट्यूड था ना, था या नहीं? और cos थीटा क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बाय क्या? मॉड ए मॉड बी। ये और ये आपस में क्या हुआ? तो इसे मैं ये दे सकता हूं, कॉम्यूटेटिव है तो ए बार डिवाइडेड बाय क्या बोलो? मॉड ए। इसे क्या लिख सकता हूं? बी डॉट क्या बोलो? तो हेंस अब मेरे पास एक रिजल्ट है। अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, तो क्या होगा? ये बी डॉट क्या बोलो? ए क्या है? किसी को लिखना है तो लिख ले। प्रोजेक्शन का मतलब समझ में आया? हर समय तुम फुट ऑफ परपेंडिकुलर खींच सकते हो उसके एंड पॉइंट से। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच की जो दूरी होती है उसे प्रोजेक्शन कहते हैं। आगे चलूं, बिठा दूं? So there is two things. One is projection and one is known as projection vector of b bar on a bar। हाँ, वेक्टर जब बोला जाता है तो डायरेक्शन आता है, और याद रखो वेक्टर में डायरेक्शन का मतलब हर समय यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो प्रोजेक्शन वेक्टर तो तुमने अभी निकाला ही, क्या निकाला? mn तो निकाला ही था नहीं क्या? मगर mn का डायरेक्शन किसके साथ है? मल्टीप्लाइड बाय ए कैप हो जाएगा। मतलब mn तो तुमने अभी देखा ही क्या था?
बी डॉट ए कैप मल्टीप्लाइड बाय क्या बोलो, ए कैप। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन वेक्टर, हाँ, और ये प्रोजेक्शन है। अच्छा, वही अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि अब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछूं तो क्या होगा, तब बोलोगे ए डॉट क्या बोलो, बी कैप, और वेक्टर भी उसी टाइप से चेंज हो जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलूं। तो अगर मैं तुमसे कभी पूछूं तो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप प्लस थ्राइस के कैप ऑन आई प्लस ट्वाइस जे प्लस ट्वाइस के, मुझे बोलोगे क्या आंसर आया। प्रोजेक्शन एक स्केलर क्वांटिटी है, प्रोजेक्शन वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या आंसर आया। क्या है 10 बाय ए बार क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार कितना है, आई प्लस 3k का, बी बार कितना है, आई प्लस 2j प्लस क्या 2टेक, तो बी कैप क्या हो जाएगा, आई प्लस 2j प्लस ट्वाइस के डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या हो गया ये 1/3 टाइम्स ऑफ क्या आई प्लस ट्वाइस जे प्लस ट्वाइस के। तो क्या पूछ रहा है मुझसे, मुझसे प्रोजेक्शन ऑफ ए बार पूछ रहा है, ऑन किस में बोलो, तो कैसा दिखेगा ए डॉट ए बार कैसा दिखा, आई प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट विथ कैसा दिखा, आई प्लस ट्वाइस जे प्लस ट्वाइस के डिवाइडेड बाय क्या थी, तो ये कैसा दिखा, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3 खिलाकर। ठीक है, आगे निकलूं। एक चीज होता है जिसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहता है कि तुम्हें प्रूफ करने के लिए कि a प्लस बी का जो मॉड है वो हर समय मॉड ए प्लस मॉड बी से छोटा होगा। ट्रायंगल के टर्म में भी तुम ये बोल सकते हो कि सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या था, थर्ड साइड। वही तो कह रहा है, मॉड ए प्लस बी किसका साइड, कौन सा साइड हो गया, ए बी। मॉड ए क्या हो गया, ए सी। मॉड बी क्या हो गया, बी सी। तो ज्योमेट्रिकली ये क्या कह रहा है, ए बी इज लेस देन इक्वल टू क्या, ए सी प्लस बी सी। मगर इक्वल टू हो सकता है रे,
ट्रायंगल में इक्वलिटी नहीं था, यहाँ इक्वल टू हो सकता है। प्रूफ कैसे करोगे? अरे प्रूफ सिंपल है, क्यों? मॉड, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि लेट स्टेटमेंट बी ट्रू, मैं स्टेटमेंट को ट्रू मान रहा हूं, तो मॉड ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू, और इससे मैं वैलिडिटी कैसे करूंगा? जो इंफॉर्मेशन निकलेगा वो भी ट्रू होना चाहिए। अगर मैं दोनों साइड क्या करूंगा, मुझे बोलते जाओ, ठीक है? स्क्वायर करके देखोगे क्या निकला? एक बार टाइम दूं क्या थोड़ा सा? स्क्वायर करके देखो तो क्या निकल रहा है दोनों साइड। क्या हुआ स्क्वायर करके? अगर स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी का क्या आया? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अंतर है। लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर क्या था? मॉड ए स्क्वायर प्लस क्या? प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या? और ये क्या था? प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या? ये और ये कैंसिल हो गया, नहीं क्या? तो क्या आया? ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू क्या? अब क्या इसे मॉड के टर्म में लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? मॉड ए मॉड बी क्या इज लेस देन इक्वल टू क्या? तो अगर तुमने ट्रू माना तो तुम्हें क्या मिला? cos थीटा लेस देन, ट्रू या फॉल्स ये? तो अगर ये ट्रू है तो हमारा एजम्पशन भी क्या है? तो है। अच्छा, इक्वालिटी कब होगा? अब मुझे ये बोलो, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं। अब मुझे इक्वालिटी कब होगा? तब मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी कब होगा? अगर इक्वालिटी है तो क्या इक्वलिटी होना पड़ेगा? cos थीटा में इक्वल टू होना पड़ेगा, होना पड़ेगा या नहीं? कब होगा ये? जब थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा किसके बीच का एंगल है? तो थीटा 0 कब होता है? जब ए एंड बी आर क्या होगा? बोलो, कोलिनियर। ठीक है, अगर ए और बी कोलिनियर है तो क्या ट्रायंगल बनेगा? तो ठीक है, तब तो सही कह रहा है। ठीक है, मगर ट्रायंगल में, हाँ ये बात सही है, क्योंकि ट्रायंगल में ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी कब होता है? अगर मैं तुम्हें इसे बोलूं तो मैं क्या कह रहा हूं? ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी कब होता है? ये तब होता है अगर ये ए होता है, ये सी होता है, और ये क्या होता है? बोलो, ये तभी होता है। आगे चलो, तो लिखो क्रॉस प्रोडक्ट। और एक प्रोडक्ट है, उसे कहा जाता है अगर ए क्रॉस बी, ये इसका डेफिनेशन है। दिस इज नोन एज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू क्या? इंटू एन कैप। ये एक वेक्टर है,
तो एन कैप क्या है? वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A bar and B bar by राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल अपना ये कहता है कि अगर ये मेरा A बार है, ये अगर मेरा B बार है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब ये बाहर की ओर होगा, तो ये ऊपर की ओर जो वेक्टर होगा वो क्या होगा? एन कैप। ठीक है, ये 3D है, समझ में आ रहा है ना क्या? इसलिए तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक प्लेन दिया हुआ है तो मैंने क्या बोला? ये वेक्टर ए बार है, ये वेक्टर अगर बी बार है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर जाएगा ये क्या होगा? एन कैप। तो जो नीचे की ओर जाएगा वो क्या होगा तब? तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर एग्जिस्ट करता है, समझ में आया? एक ऊपर और एक कहां पे? नीचे। मगर डायरेक्शन जो होगा वो असल में कौन सा देगा? राइट हैंड रूल से देगा। तो ऊपर वाला अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है तो नीचे वाला किसका डायरेक्शन होगा? बी क्रॉस ए का, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा साइन माइनस को नहीं खाता है, क्या देता है? इसीलिए ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ क्या आएगा? बी क्रॉस ए। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चले। आगे लिख लूं? हाँ सर। ठीक है, ओके। तो अगर ये ए क्रॉस बी है तो मॉड ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा तब? जब मॉडुलस लोगे तो ये सब तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि थीटा किसके बीच में लाई करता था? 0 से लेके कहां तक? 180। और यहाँ पे साइन थीटा तो हर समय पॉजिटिव होता है, नहीं क्या? तो जब मॉड लोगे तो मॉड ऑफ एन कैप, केवल मॉड कहां पे आएगा? एन कैप में ही आएगा। तो इसलिए इसे तब ये क्या लिखोगे? मॉड ए मॉड बी इंटू क्या बोलो? साइन थीटा, क्योंकि एन कैप जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है। If mod A is equal to 3, mod B is equal to 2, and A dot B is equal to 4, find mod of A cross B. क्या कर सकते हो? ए मालूम है, बी मालूम है, ए डॉट बी मालूम है, ए क्रॉस बी चाहिए। ए क्रॉस बी में तुम्हें क्या चाहिए होता है बोलो? और ए डॉट बी तुम्हें क्या देगा? तो गिवन क्या है बोलो? ए डॉट बी इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या मिला? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना? तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया था? 4/3 इज इक्वल टू 2/3। नहीं क्या? अगर कॉस थीटा मालूम है तो साइन थीटा पता है। अब साइन थीटा यहाँ पे तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना मिला? रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 2 4/9 इज इक्वल टू कितना? रूट 5/3। तो अगर साइन थीटा मालूम चल गया तो क्या ए क्रॉस बी पता चला? तो ए क्रॉस बी क्या होगा? मॉड ए मॉड बी इंटू क्या बोलो? साइन थीटा। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का मतलब 3 2 कितना?
6 इंटू कितना √5/3 इजिकल टू कितना बोलो। मैं फिर से बोल रहा हूँ मगर एक चीज ध्यान से देखो, जब cos थीटा से sin थीटा निकाला तो तुमने प्लस माइनस नहीं दिया, क्योंकि तुम्हें मालूम है थीटा किसके बीच में लाई करता है, 0 से। मगर उल्टा अगर करोगे sin थीटा से cos थीटा निकालोगे तब तुम्हें प्लस और माइनस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि sin थीटा 0 से 180 है, तो cos थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है। और तो इस चीज को समझोगे, ठीक है, लिखना है तो। आगे चलूं, ऑनलाइन मिटा दूं, बहुत देर से पूछा नहीं तुम लोगों से, क्या लिख रहे हो? सर हो गया। हो गया तो आगे निकलो। मगर एक रिजल्ट भी है। तुम ए डॉट बी को क्या लिखते हो? मॉड ए मॉड बी क्या? कॉस थीटा। ए क्रॉस बी को क्या लिखते हो? मॉड ए मॉड बी क्या? तो इसीलिए मैं एक चीज लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर करूंगा तो कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा क्या आ जाएगा 1। तो केवल क्या रहा बोलो? मॉड ए स्क्वायर और क्या बोलो? मॉड बी स्क्वायर। ये एक रिजल्ट है, ये डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे। तो मैं ये दिया था, ये दिया था, ये था, ये आ गया नहीं क्या? इससे और एक रिजल्ट डिराइव होता है, मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मॉड ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? ए डॉट ए लिख सकते हो। मॉड बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? बी डॉट बी माइनस इसे क्या लिख सकते हो? ए डॉट बी का क्या बोलो? ध्यान से देखो, ये इसका ब्रेकआउट है, एक छोटा सा डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं, ए डॉट ए डॉट बी और बी डॉट ए बी डॉट बी। ध्यान से देखो, इसे ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? क्योंकि ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए होता है नहीं, तो क्या मिला? ए डॉट ए बी डॉट बी का स्क्वायर नहीं क्या? तो सेकंड रिजल्ट मिला क्या? अगर तुम्हें ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर कभी दिखता है तो इसे क्या लिख सकते हो? ए डॉट ए और क्या? ए डॉट बी और क्या बोलो? बी डॉट ए और क्या? बी डॉट बी। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो फिर आगे। आगे चलूं? चलो मिटा दूं? डॉट जो है, क्रॉस जो है वो प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब प्लस के ऊपर, हाँ, या माइनस के ऊपर। ए क्रॉस बी प्लस सी अगर तुम्हें कभी दिखेगा तो तुम उसे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी लिख सकते हो। और लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी अगर कभी दिखेगा तो लैम्डा तुम ए के साथ भी दे सकते हो, और अगर जरूरत पड़ा तो लैम्डा तुम बी के साथ भी दे सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी, ए क्रॉस ए क्या होगा? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल तो 0 होता है, साइन 0 क्या था? ए क्रॉस ए क्या होगा बोलो? 0 होगा। ठीक है,
फोर्थ प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी कब कब जीरो हो सकता है? अगर ए जीरो हो, नहीं क्या, और बी जीरो हो और ए किसके पैरेलल हो, मतलब ए इज इक्वल टू कैसा दिखेगा, लैम्डा बी। तो ए क्रॉस बी जीरो तीन टाइम में हो सकता है, या तो ए जीरो हो, नहीं तो बी जीरो हो, और नहीं तो क्या, ए और बी क्या हो, पैरेलल। आगे चलूं? हाँ सर। If A cross B is equal to A cross C and B is not equal to C, A is not equal to 0, prove that B is equal to C plus lambda A. क्या करूं, बोलोगे? मेरे ख्याल में बोल सकते हो क्या, क्या करूं? पहला स्टेप क्या होगा, बोलो, कुछ तो बोलोगे क्या? मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, देखो वही है ना, क्योंकि हम लोग मॉड इतना ज्यादा सम कर चुके हैं, कॉमन ये इस साइड आएगा तो क्या आएगा, क्या आ गया था, बोलो, ए क्रॉस क्या, तो क्या फायदा, कब ये कब हो सकता है, या तो आइडर ए जीरो, मगर पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं, तो और क्या हो सकता है, बोलो, बी इक्वल टू सी, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, बी माइनस सी इज पैरेलल टू क्या, मतलब बी माइनस सी इज इक्वल टू कैसा दिखे, लैम्डा आई, मतलब बी कैसा दिखे, आगे चलूं? देखो एक्चुअली में अगर तुम आई जे के लिए, हम लोग देखो इंटरनल एक्स वाई जेड तो जैसे मैंने वैसे ही बना लेते हैं, मगर एक्चुअल रूल ये है कि तुम जब भी एक्स वाई जेड बनाओगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाओगे, और अगर ऐसा बनाते हो तो ये इसका डायरेक्शन क्या मिला, आई कैप, इसका डायरेक्शन क्या मिला, जे, और तब ये परपेंडिकुलर क्या मिला, तो इसके कारण अगर तुम आई क्रॉस जे करोगे तो क्या मिलेगा तब, क्योंकि आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, मॉड आई क्या,
मॉड जे, इनके बीच का एंगल कितना है 90, और इनका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है बोलो, मॉड I1 मॉड J1 साइन 91। तो क्या मिला तब, I क्रॉस J इज इक्वल टू क्या मिला ये, मगर J क्रॉस I फिर K नहीं होगा, क्या हो जाएगा माइनस K कैप। I क्रॉस J K है तो J क्रॉस K क्या हो जाएगा साइक्लिक ऑर्डर में I कैप, और K क्रॉस I क्या हो जाएगा J। साइक्लिक ऑर्डर समझ में आ रहा है, I के बाद क्या आया J, J के बाद क्या आएगा K, और K के बाद क्या आएगा, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में होना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्या यूज है, इसका यूज है, अब अगर मैं तुम्हें कंपोनेंट वाइज दे दूं ए को x1 I कैप प्लस x2 J कैप प्लस x3 K कैप, और B को दे दूं B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, अच्छा नहीं लगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और मैं तुमसे अगर A क्रॉस B पूछूं तो ये I होगा, ये J होगा, और ये ठीक है, ये देखो क्या होगा, I के नीचे वाला A1 फिर A2 A3, इसे अगर तुम ब्रेक करोगे ना, ब्रेक तो कर सकते हो, इसे अगर तुम ब्रेक करोगे तो I टाइम्स ऑफ क्या मिलेगा A2 B3 माइनस प्लस J टाइम्स ऑफ क्या मिलेगा, मैं प्लस J ले रहा हूं, इससे पहले ये लूंगा क्या A3 B1 माइनस क्या A1 B3 प्लस K के साथ क्या मिलेगा A1 B2 माइनस क्या A2 B1। तो ये A क्रॉस B है। तुम बोलेगे सर क्यों प्रूफ कीजिए, अरे इतना लंबा क्यों करूंगे, जब तुम I क्रॉस I करोगे तो क्या होगा I क्रॉस I 0, I क्रॉस J क्या होगा K, मगर वही जब J क्रॉस I करोगे तो क्या होगा माइनस, तो इसलिए क्या मिला देखो K के साथ क्या मिला A1 B2 मिला, मगर साथ में क्या मिला माइनस A2 B1। आया समझ में, किसी को लिखना है तो लिख लो फिर आगे। आगे चलूं, ऑनलाइन में सुनाई दे रहा है, हाँ सर। Yes, sir. आगे चलूं। तो A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या A क्रॉस B का अगर मैं डायरेक्शन बोलूं तो क्या था, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये केवल एक वेक्टर है, वेक्टर क्या इन द वीडियो नहीं दिख रहा है।
अब दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या चाहिए? वेक्टर इन द वेक्टर क्या, सॉरी इन द नहीं, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या, कंटेनिंग ए बार एंड क्या, बोलो। मगर ये एक्चुअली में प्लस माइनस होना चाहिए, समझ में आ रहा है? क्यों क्यों? जब तुम एक प्लेन बनाते हो तो ऐसा दो हो सकता है, नहीं क्या? एक ऊपर की ओर और एक क्या, बोलो, नीचे की ओर। मगर तुम्हें नहीं पता है कि ए क्रॉस बी कौन सा देगा, तो वो प्लस माइनस होगा। प्रॉब्लम, सपोज ए बार का वैल्यू दिया है i माइनस 2j प्लस थ्राइस के कैप, बी बार है ट्वाइस i प्लस j प्लस के कैप। तुमसे पूछ रहा है फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट perpendicular to the plane containing A bar and B bar. Find the vector of magnitude 10 unit perpendicular to the plane containing A bar and B bar. शुरू करूं? क्या करूंगा जरा बोलो ना, क्या लग रहा है तुम्हें? क्या चाहिए बोलो? वेक्टर। वेक्टर का मतलब तो दो चीज था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मतलब वेक्टर या यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मुझे डायरेक्शन कहां से मिले, बोलो? क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड तो 10 यूनिट दिया हुआ है, डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि मैं जानता हूं कोई भी वेक्टर कैसा दिखता है। कोई भी वेक्टर दिखेगा एक मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। इसे दिमाग में एकदम गांठ बांध लो कि हाँ यही होता है। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है क्या, अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालूं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कह रहा है, क्या मैं ए क्रॉस भी निकाल सकता हूं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट वाइज दिया हुआ है, तो आई जे के 1 माइनस 2 3 2 1 1, तो क्या है आई टाइम्स ऑफ -5 प्लस जे टाइम्स ऑफ 5 प्लस के टाइम्स ऑफ 5, यही है ना? तो ए क्रॉस बी -5i प्लस 5j प्लस 5k। तो मगर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे यू कैप चाहिए था। तो यू कैप क्या होगा? ए क्रॉस बी बाय क्या, मुझे यही चाहिए ना। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 5 5 5 कैंसिल हो गया क्या, -i प्लस जे, और इसका मैग्नीट्यूड के कारण क्या आ जाएगा बोलो? तो रिक्वायर्ड वेक्टर कैसा दिखेगा, कोई बोलेगा? रिक्वायर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 10, और डायरेक्शन क्या होगा बोलो? यू कैप। मगर आगे क्या लगेगा? क्यों प्लस माइनस लगा? क्योंकि क्यों कह रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो दो टाइप से जा सकता है, क्या वो ऊपर भी हो सकता है और क्या नीचे भी हो सकता है। लिखना है तो लिख दो। आगे चलो, हाँ सर। ये मिटा दूं, ऑनलाइन मिटा दूं? हाँ सर। Yes, sir. तो ज्योमेट्रिकली क्या दिखाता है? ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी जो होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
whose two adjacent sides are A bar and B bar. क्यों? हाँ, सही सवाल है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है जिसका एडजेसेंट साइड ए और बी दिया हुआ है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला जो था, मुझे जो याद है, हाफ इंटू ये ओ ले लेता हूं, ये ए ले लेता हूं, ये बी ले लेता हूं, ये सी ले लेता हूं, तो ओ ए, सॉरी हाफ नहीं था, जस्ट ओ ए इंटू बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, क्या बी एम था। ओए का लेंथ क्या होगा? मॉड ए होगा। और बीएम को क्या लिख सकता हूं? अगर मैं इसको थीटा लिख दूं तो इसको लिख सकता हूं ओबी साइन थीटा। ओबी का मतलब, अभी किसी ने बोला बी या मॉड बी? मॉड बी। और साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं तब? ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय क्या? मॉड ए मॉड बी। तो क्या हुआ? ये आपस में क्या हो गया बोलो? तो क्या आया बोलो? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है? तो ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट प्रोजेक्शन देता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। आगे चलूं? मगर अगर तुम्हें डायगोनल दिया हुआ है तब भी तुम एरिया निकाल सकते हो। कभी कभी तुम्हें डायगोनल दिया रहेगा। D1 क्या था? डायगोनल D2 क्या था? तो ए और बी तो निकाल सकते हो ना यहां से। ए जो दिखेगा वो हाफ टाइम्स ऑफ क्या दिखेगा? सम ऑफ द डायगोनल अगर ऐड करोगे। और बी जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा? हाफ टाइम्स ऑफ डिफरेंस ऑफ डायगोनल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर तुमसे कभी पूछा जाए, whose डायगोनल दिया हुआ है D1 बार एंड D2 बार, तब थोड़ा अंतर हो जाता है। एक हाफ आ जाता है और ये D1 क्रॉस D2 हो जाता है। हाँ, डायगोनल देने से हाफ, और वो यहीं से आ जाता है यार। ए क्रॉस बी डालोगे तो 1/2 1/2 1/4 वो तुम लोग प्रूफ कर सकते हो। हाँ, और एक चीज है, अगर ट्रायंगल तुम्हें दिया हुआ है केवल, तब उसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का आधा था या नहीं? तो इसीलिए अगर तुम्हें कभी मैं पूछूं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are A bar and B bar is half of mod of A cross B.
आगे चलूं? फाइन area of parallelogram whose diagonals are along I minus j minus kn twice I plus I j minus twice k. तो मेरे ख्याल में इसमें तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मुझे तो लग नहीं रहा है कि प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पहले निकालना होगा मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2। ये कैसे निकालोगे? कंपोनेंट वाइज दिया हुआ है, वो डायरेक्टली नहीं निकलेगा। पहले क्या निकलेगा? पहले समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? जब कंपोनेंट वाइज दिया होता है तो वो डायरेक्ट नहीं निकलता है। क्या निकालना होगा? पहले तुम्हें d1 क्रॉस dt का वैल्यू निकालना होगा। क्या निकला? 1 -1 -1 2 3 और क्या -2। तो ये 2 + 3 5 I कैप -2 + 2 0 3 + 2 प्लस, अगर ये है तो मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 क्या हो जाएगा? √5 + 5 स्क्वायर कितना? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था? मैंने अभी कुछ दिया था, क्या था? हाफ ऑफ क्या? तो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? 5 × √2 = 5/√2। मतलब मेरा कहना ये है कि अगर मॉडुलस, अगर मैग्नीट्यूड और थीटा दिया हुआ है तब कौन सा यूज करोगे? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और अगर कंपोनेंट दिया हुआ है तो क्या यूज करोगे? डिटर्मिनेंट वाला। किसी को लिखना है तो लिख। मिटा दूं? ठीक है, लास्ट। इफ a plus b plus c is equal to 0, prove that a cross b same as b cross c same as c cross a। मुझे a क्रॉस b चाहिए, क्या करूं? मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं, किसके साथ? ठीक है, b के साथ ही ले लेता हूं। तो क्या मिला बोलोगे? a क्रॉस b। तो ये ध्यान से देखना रे, एक ही डायरेक्शन में लिखना होगा, कभी यहां नहीं लिख सकते हो। अगर राइट हैंड साइड लिख रहे हो तो राइट हैंड साइड, और क्या? b0। b क्रॉस b का वैल्यू तो क्या मिला? a क्रॉस b माइनस ऑफ c क्रॉस b। तो क्या मिला तब? इजिकल टू क्या? मगर और एक के लिए क्या करूं तब? जैसे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट विद b लिया इन वन, वैसे ही और एक क्या ले सकता हूं बोलो? क्रॉस, समझ में आ रहा है ना रे? प्रोडक्ट किसके साथ ले लो बोलो? तो ले लो, छोड़ दो, ठीक है। तो जो लोग टेस्ट देने के लिए आए हैं उनके लिए टेस्ट होगा।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक शीट है रे, जो ऑनलाइन करना है वो आके कलेक्ट कर लेंगे। हाँ वेक्टर का सीट किस किस को नहीं मिला? किसी को नहीं मिला वेक्टर का सीट? हाँ, ले लेना अभी। और दे रहा हूँ। दे रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें मार्किंग कर लोगे। हाँ 1 से लेके 16 तक का बोल पीछे दे दे। चलो क्लास साइन करना।